हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को वाणी एक द्वितीय कार्य है इसके बारे में जानकारी दूंगा। शरीर के उच्चारण अंग वाणी को प्रसारित करने में सहायक होती हैं, साथ ही उनका मुख्य कार्य जीवनदायिनी होता है। मतलब कि जो हमारे शरीर के अंग हैं जैसे लिप्स, टीथ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, आपके लंग्स, ये जितने भी है यह एक उच्चारणीय अंग है और ये उच्चारणीय अंग हमारे जो है जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। साथ ही में इनके कुछ प्राथमिक कार्य है और कुछ द्वितीय कार्य है। तो वाणी एक क्या है? द्वितीय कार्य है। हमारे शरीर में वाणी उत्पत्ति के लिए कोई अन्य अंग नहीं होता है। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में बोलने के लिए कोई अंग नहीं बनाया गया है। जितने भी ये अंग है, आपके जो दांत है, टंग्स है, मतलब जीभ है, या आपके जो फेफड़ा है, ये इसका जो एक कार्य है वो हमें एक जीवन देना, साथ ही साथ यह वाणी उत्पत्ति के लिए भी इसे एक जिम्मेदार जो है बनाया गया है। जितने भी प्रणाली जो वाणी उत्पत्ति में सम्मिलित है उनका अपना एक बायोलॉजिकल कार्य होता है। कि जैसा मैंने बताया कि जितने भी जो हम बोलने में जो आपके अंग हैं, जैसे कि जीभ है, दांत है, या जो फेफड़ा है, या आपका जो स्वर तंतु है, तो ये सभी का एक अपना कार्य है। ये यही जो है बोलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो जितने हमारा शरीर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, वाणी के बिना आदमी जिंदा रह सकता है परंतु फेफड़े के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मतलब कि हम अगर नहीं बोलते हैं तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो हमारा लंग्स है, लंग्स ही क्या करता है कि हमें ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर को प्रदान करने का कार्य करता है। अगर वो लंग्स नहीं कार्य करे या लंग्स अगर नहीं हो तो हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन बिना बोलते हुए भी हम जीवित रह सकते हैं। जहाँ तक वाणी का संबंध है, इसके एक एक संरचना द्वितीय कार्य है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वाणी उत्पादन में मदद करता है। मतलब कि जो हमारे जो आपके स्ट्रक्चर है जो बोलने का, जो वाणी का, जो हम लोगों ने पढ़ा था रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी और आर्टिकुलेटरी, इसके अलावा जो है रेजोनेटरी और रेगुलेटरी सिस्टम। तो जो ये जो आपके जो पांचों सिस्टम है, ये वाणी उत्पत्ति के जो है एक आर्गन है। यही आर्गन जो है एक हमें जीवन भी देता है और साथ में वाणी उत्पत्ति में भी सहायता प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न अंगों का अलग अलग प्राथमिक कार्य होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दांत का कार्य है चबाना, ठीक है, खाने में मदद करना। जैसे लंग्स का कार्य जो है वो श्वसन लेने में मदद करता है। तो जीभ और दांत तथा फेफड़ा को ही वाणी उत्पत्ति का कार्य थोप दिया जाता है, जिसके कारण वाणी की उत्पत्ति कार्य को ओवरलेड कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें अब और भी द्वितीय कार्य, तो फेफड़ा, जैसे फेफड़ा का यहाँ दिया है कि इसका जो प्राथमिक कार्य है जीवन देने के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। और इसका अगर हम द्वितीय कार्य देखें तो वाणी के में ऊर्जा प्रदान करना। उसी तरह से हम लैरिंक्स देखें, स्वर तंतु जिसको बोलते हैं, इसका प्राथमिक कार्य कोई भी वस्तु को फेफड़े में प्रवेश करने से रोकना। लैरिंक्स अन्य कार्यों में जैसे अब देखिए ढकेलना, खींचना, भारी वजन उठाना और प्रसूति के समय छाती गुहा को मजबूती प्रदान करने में मदद करती है। लैरिंक्स का द्वितीय कार्य वाणी के उत्पत्ति के समय आवाज़ को उत्पन्न करना है। इस तरीके से और भी हम प्राथमिक और द्वितीय कार्य देख सकते हैं। जैसे जीभ का यहाँ प्राथमिक कार्य है जो है आपको भोजन को पीछे धकेलना, ठीक, यहाँ प्राथमिक कार्य दिया है जो है भोजन को अंदर ढकेलना। द्वितीय कार्य अगर हम देखें तो क, ख, ग, घ आदि जैसे ध्वनि का उच्चारण करना। अगर हम दांत का यहाँ देखें प्राथमिक कार्य, तो दांत का प्राथमिक कार्य है यह भोजन को काटने चबाने में मदद करता है। अगर हम इसका द्वितीय कार्य देखें तो जो डेंटल साउंड होता है जिसको हम दंतीय ध्वनि बोलते हैं, जैसे त, थ, द, ध आदि जैसे ध्वनि का क्या करता है? उच्चारण करता है।
अब हम तालु को देखें। अब तालु में भी हमारे हार्ड और सॉफ्ट दो होते हैं, तो ये यहाँ पर दोनों तालुओं के बारे में बताया गया है। तो प्राथमिक कार्य अगर हम उसे देखें तो तालु क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक, अगर हम इसका द्वितीय कार्य देखें तो ट ठ ड ढ आदि जैसे ध्वनि को उच्चारण जो है करना होता है। ऐसे वॉल्यूम को हम देखें, वॉल्यूम में क्या होता है कि यह भोजन को नासिकी गुहा में जाने से रोकता है, जबकि इसका द्वितीय कार्य है जो है उच्चारण में सहायता। अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं नासिकी गुहा, तो हम जैसे जानते हैं कि दो कैविटी होता है, एक ओरल कैविटी और एक नेजल कैविटी। तो ये जो होता है ये ओरल और नेजल कैविटी को जो है सेपरेट करने का कार्य करता है, जिससे कि जब हम भोजन अंदर लेते हैं तो भोजन जो है वो आपके ट्रैकिया के माध्यम से होते हुए जो आपके एब्डोमेन पेट में अंदर जाए। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो कह रहे हैं नासिकी और मुखीय गुहा, मतलब ओरल कैविटी और नेजल कैविटी। अब कह रहे हैं कि यह सांस लेने या छोड़ने में मदद करता है तथा आवाज़ की ये गुणवत्ता प्रदान करता है। मतलब कि बहुत सारे जो साउंड्स होते हैं ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे क ख ग, ये जो है आपके ओरल कैविटी के माध्यम से ये ध्वनि की उत्पत्ति है। जैसे नासिकी ध्वनि में न होता है, ड़ होता है, य होता है, इस प्रकार के जो ध्वनि होते हैं ये नासिकी ध्वनि है। तो ये जो है ये आपके एक तो श्वास इनके माध्यम से जाता है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के माध्यम से। साथ में ये क्या करता है कि ये जो हमारे साउंड्स हैं, जो अभी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी की बात कर रहे थे, ये जो है नासिकीय ध्वनि और मुंह जो है ओरल ध्वनि को जो है ये क्या करता है, बनाने का काम करता है। इस तरह दिए गए उपरोक्त जो है अगर हम देखें उदाहरण, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे अंग हैं, जो अभी हमने बताया कि फेफड़ा, टंग, इसके अलावा जीभ, दांत, ये सब के जो है एक अपना जो है प्राथमिक कार्य है, जो कि हमें जीवन को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम इसके द्वितीय कार्य देखें तो यह जो है यह वाणी की उत्पत्ति में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम जो है हम इसे ओवरलेड फंक्शन कहते हैं।